वेस्ट एशिया एक बड़ी जंग की कगार पर है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग जारी है। इजरायली कंट्रोल वाले इलाके गोलान हाइट्स में शनिचर को एक फुटबॉल मैदान पर रॉकेट हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई है और यह हमला इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई शुरू होने के बाद से इजराइल की शुमाली सरहद पर किया गया सबसे खतरनाक हमला है, जिससे इलाके में एक बड़ी जंग का इम्कान पैदा हो गया है और इस हमले के लिए इजराइल ने हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपनी किसी भी किरदार से इनकार किया है और सोशल मीडिया पर इस हमले को बिना किसी सबूत के इजराइल के आयरन डोम का फेलियर बताया गया है। और आपको बता दें कि ये रॉकेट हमला जनूबी लेबनान पर इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह ग्रुप के 3 मेंबर के मारे जाने के कुछ घंटों के बाद हुआ है। इस बीच ईरान ने गोलान हाइट्स हमले के बाद लेबनान पर इजरायली हमलों के नतायज भुगतने की चेतावनी दी है। हालांकि हमले की रिपोर्ट आने से पहले ही हिजबुल्लाह ने 4 दीगर हमलों की जिम्मेदारी ली थी। तो इजराइल के कंट्रोल वाले गोलान हाइट्स पर जो अटैक हुआ उसके बाद से जंग का दायरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि हिजबुल्लाह के जरिए इस अटैक को अंजाम दिया गया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसकी जिम्मेदारी अब तक नहीं ली है। दूसरी तरफ ही ईरान यहां हिजबुल्लाह को चेता रहा है कि जिस तरीके से गोलान हाइट्स पर हमला हुआ है उसके बाद इजराइल जरूर यहां बदला लेने के लिए आएगा और एक बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। हालांकि हिजबुल्लाह इस हमले से इनकार कर रहा है, किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है और अब तक अगर देखा जाए तो इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जो अटैक किया गया है, जिसको इजराइल के जरिए नाम दिया गया है कि हिजबुल्लाह ने इसे अंजाम दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह भी इनकार कर रहा है। अब तक का सबसे खतरनाक अटैक माना जा रहा है। अब तक जो अटैक्स हुए उसमें जान माल का नुकसान बहुत कम तादाद के हिसाब से हुआ है, लेकिन इस मर्तबा 12 लोगों की मौत हुई है। एक खेल के मैदान को निशाना बनाया गया जिसमें कुछ बच्चे भी इस अटैक का शिकार हुए हैं। एक तरफ जहां गाजा जंग पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुई है और हर एक इस जंग में शिद्दत नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह और इजराइल भी अब आपस में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। वेस्ट एशिया में एक बड़े जंग का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में क्या इजराइल के जरिए पूरे फुल फ्रेम में यहाँ हिजबुल्लाह के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। हालांकि सरहदों के ऊपर फौज को तैनात कर दिया गया है और लगातार छुटपुट अटैक्स हो भी रही हैं। हालांकि हिजबुल्लाह का कहना है कि जो अटैक हुआ है ये हिजबुल्लाह ने नहीं किया है और ये आयरन डोम का फेलियर है, जिस वजह से ये हमला हुआ है। तो जंग के दायरे में और अभी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो सकती है और जंग का दायरा बढ़ भी सकता है, ऐसे इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने नजर आ रही हैं और अब तक का ये सबसे खतरनाक अटैक बताया जा रहा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका में भी इलेक्शन है और क्या अमेरिका जिस तरीके से अभी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच कशीदगी लगातार बढ़ रही है उसको आगे बढ़ने देगा या फिर इसको रोकने की कोशिश होगी।